ऋषि तो सारे ऋषि किसी न किसी भगवान, किसी न किसी देवता के अवतार ही थे। कोई मारण प्रयोग, किसी भी प्रकार का तांत्रिक टोना टोटका कोई विचार प्रयोग करता है तो उसको मां प्रत्यंगिरा खा जाती है। तो ये उसी प्रकार की बात है जैसे आपको ठंड से बचना है और आप हिमालय जा रहे हैं, कैसे विधर्मियों के आप चक्कर काट रहे हो, कैसे टोटकेबाजों के चक्कर काट रहे हो। अपने पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं। महाभयंकर स्वरूप है भगवान महादेव का, जिसके मुकाबले में इस धरती पर, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। पहले कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। इस प्रकार का इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना तीव्र, इतना शक्तिशाली स्तोत्र देवी के पाठ आप अपने घर में करते हैं, उसके साथ शिव का कोई न कोई पाठ अवश्य अपने जीवन में जोड़ के रखिए। अकेली देवी का पूजा पाठ जो है कोई भी मत कीजिए। व्यक्ति पर सब लोग मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, यानी उसका ऑरा इतना प्रबल हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि से, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हमारे धार्मिक क्षेत्र में, उपासना साधना के क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े आशीर्वाद से आप चूक जाएंगे, ये मेरा दावा है। ऐसे व्यक्ति को मार्तंड भैरव नष्ट कर देते हैं। कि कोई भी स्तोत्र पाठ, कोई भी आप कुछ भी पढ़ोगे, मंत्र जाप करोगे, आपको नुकसान देगा। एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि देवी का कोई भी पाठ हो, आपका जीवन उलट पुलट हो जाएगा। 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने का फल मिलता है। अरे भैया, ऐसा तो कभी सुना न देखा। स्वयं भगवान शिव भी इसके लाभ अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। अरे बाप रे, अब इससे ज्यादा तो क्या कहा जाए किसी भी स्तोत्र के बारे में। किसी अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके सामने श्री ललिता सहस्त्र नाम की महिमा गाने के लिए आया हूं। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपकी किसी भी समस्या के निमित्त अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा और उसको आपने ठीक ठीक तरीके से प्रोसेस्ड उसका फॉलो कर लिया, तो आपको किसी के पास कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ टर्म्स और कंडीशंस तो हर मंत्र उपासना में, हर साधना में होती ही है, वो तो रहेगी, वो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। श्री ललिता सहस्त्रनाम 10 महाविद्याओं में से एक है, मां त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, एक्चुअली श्री कुल और काली कुल 2 तरह की उपासनाएं हैं महाविद्याओं में। इसमें श्री कुल की उपासना के अंदर श्री चक्र की साधना के साथ श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत लाभदायक बताया गया है। ललिता कौन? त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी पूरा ये नाम है, त्रिपुर सुंदरी का ही नाम है ललिता। त्रिपुर सुंदरी यानी आकाश, पाताल और धरती, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी, इन तीनों में जो सबसे तीक्ष्ण, सबसे तीव्र, सबसे अपूर्व ऊर्जा है, सबसे अदम्य अद्भुत ऊर्जा है, सबसे अलौकिक ऊर्जा है, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, उसका नाम है त्रिपुर सुंदरी अथवा मां ललिता। सहस्त्र नाम के बारे में बात कर लेते हैं तो किसी भी देवी या देवता के 1000 नामों की श्रृंखला को सहस्त्र नाम के रूप से जाना जाता है। एक बात और विशेष ध्यान रखिए, मैं पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूं, इस वीडियो में बड़ा क्लियर कर देता हूं। बड़े से बड़े विद्वान पंडितों को मैंने सहस्त्र नाम कहते हुए सुना है, बड़े बड़े महान आचार्यों को भी। सहस्त्र कभी नहीं होता है। आधे स के साथ तय लगा हुआ नहीं है, तय के साथ र लगा हुआ नहीं, त्र नहीं है, स्र है। स आधा है, र पूरा है। स के साथ ऐसा र लगा हुआ है। प के नीचे ऐसा डंडा खींचते हैं र वाला, तो प्र बन जाता है प्रतीक्षा, है ना, प्रणाम। इस प्रकार से स के नीचे वो र जो र लगता है वो स्र होता है, स्त्र नहीं होता। सहस्त्र नाम कभी नहीं होता, सहस्त्र नाम होता है। ठीक है, चलिए इसको लंबा नहीं खींचेंगे। मां ललिता सहस्त्र नाम की उपासना करने वाले साधक को जीवन में क्या क्या अद्भुत फल मिलने वाले हैं, क्या क्या मिल सकते हैं। यदि आपका बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री पाठ पूजा से रिलेटेड है, आप बहुत सात्विक पाठ करते आए हैं, या देवी के भक्त हैं, देवी के किसी भी रूप के आप भक्त हैं, कोई भी रूप की आप देवी की आप उपासना करते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम अगर आप नहीं करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी विद्या से आप चूक रहे हैं, ऐसा समझिए। बहुत शक्तिशाली पाठ, दंग रह जाएंगे, आपका जीवन उलट पुलट हो जाएगा अगर ये पाठ आपने करने की आदत डाल ली। एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि देवी का कोई भी पाठ हो या किसी उग्र देवता का कोई भी पाठ हो, उसमें आपका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना ही चाहिए।
इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपके साथ वार्तालाप यहाँ पर कर रहा हूं, इसी प्रकार का उच्चारण आपका संस्कृत में आपका होना चाहिए। समझे? बिना उच्चारण, सही उच्चारण के कोई भी स्तोत्र पाठ, कोई भी आप कुछ भी पढ़ोगे, मंत्र जाप करोगे, आपको नुकसान देगा। आपको उससे फायदा तो नहीं ही होगा। बहुत सात्विक देवता है तो आपको हो सकता है साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। दूसरा, दो चीजें हैं देखो, सहस्त्र नाम स्तोत्र और सहस्त्र नामावली। इसके भी मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं तो मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। सहस्त्र नाम स्तोत्र वो है जो किसी ऋषि ने या किसी ने अपने मुख से उस देवी की, उस देवता की प्रशंसा में उसके 1000 नामों का उच्चारण करते हुए एक संस्कृत छंदबद्ध तरीके से, किसी भी छंद के अंदर वो छंदबद्ध होते हैं जिसको गाया जा सकता है, एक लय के अंदर वो चलते रहते हैं, लगातार नामों की एक श्रृंखला होती है और अंत में उसकी फलश्रुति भी उसी के अंदर जोड़कर एक पूरा स्वरूप बनाया जाता है स्तोत्र का। ठीक है। नामावली वो है जिसमें आप एक एक नाम से आप पूजा कर सकते हैं। स्तोत्र को तो आप भगवान के सामने सिर्फ पढ़िए, अच्छे से उसका राग के साथ, अच्छी लय के साथ भगवान के सामने उसका वाचन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। जैसे राम 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 बोलते हैं ना, राम 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 शिव 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 शिव, इस प्रकार से उसको गाइए। और नामावली वो है जो एक एक नाम से, 1000 नामों से आप एक एक बार से आप जब पूजा करते हैं नमः लगाकर चतुर्थी विभक्ति के योग में, ये एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। चलो मैं थोड़ा सा और आपके सामने क्लियर कर देता हूं। जैसे विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, विष्णु सहस्त्र नाम की पहली 4 पंक्तियों के साथ स्टार्ट करें। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, इस प्रकार से ये पहला श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम का। तो विश्वम पहला नाम है विश्व, दूसरा विष्णु, तीसरा विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, वषट्कार तीसरा नाम है। ठीक है, तो ये जब स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, आगे से आगे से आगे से आगे। ठीक है, पूरा नहीं बता सकते ये स्तोत्र पढ़ने के लिए। लेकिन जब इसका भगवान विष्णु की जब आप पूजा करना चाहते हैं, कोई कार्मिक पूजन करना चाहते हैं, पुष्प चढ़ाना चाहते हैं या अभिषेक करना चाहते हैं या तर्पण मार्जन या कोई भी किसी भी प्रकार से उनकी अर्चना करना चाहते हैं, तो एक एक नामावली, एक एक नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति में, जैसे विश्वम, विश्व एक नाम है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति जोड़ेंगे, विश्वाय, ओम विश्वाय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः पुष्पम समर्पयामि, है ना। ओम वषट्काराय नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम भूताय नमः पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दो या जो भी कुछ। एक एक नाम लेने से, जब आप नाम लेंगे केवल तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जब आप सिर्फ बोल रहे हैं। नाम के साथ जब आप करते हैं तो आपको पूजा करनी चाहिए। स्तोत्र जब आप पढ़ेंगे तो पूरा स्तोत्र पढ़ने से भी आपको उसका लाभ मिल जाएगा। नामावली पढ़ने से इतना लाभ नहीं मिलेगा, स्तोत्र पाठ करने से लाभ मिलेगा। नामावली के साथ तो आपको पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक नाम के साथ 1000 बार आपको पूजा करनी पड़ेगी। ये इसका सिंपल सा वीडियो बड़ा बनेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि से, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हमारे धार्मिक क्षेत्र में, उपासना साधना के क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े आशीर्वाद से आप चूक जाएंगे, ये मेरा दावा है। ललिता सहस्त्रनाम ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत भगवान हयग्रीव और महामुनि अगस्त्य के बीच में हुआ एक संवाद है। भगवान हयग्रीव ने मुनि अगस्त्य को इस स्तोत्र का पाठ सबसे पहले सुनाया था, सबको उनको प्रदान किया था मां ललिता की प्रशंसा के निमित्त। ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान है, ललिता का उपाख्यान, उसके अंतर्गत इस पाठ का समावेश होता है। उसमें सर्वेश्वरी विद्या के रूप में इसे कहा गया है। सर्वेश्वरी, सर्व सिद्धिमयी, सर्वशक्तिशाली, सर्व तत्वमयी, यानी ये देख लीजिए कि अगर महादेव हैं, जो महादेव है, देवों के देव है, तो महादेवी है मां ललिता, मां त्रिपुर सुंदरी। तो मां ललिता के ध्यान में इस प्रकार से आता है कि मां ललिता का वर्ण जो है, स्वरूप जो है, वो लाल वर्ण है, रक्तवर्णी है, लाल वर्ण। इसका अर्थ ये है कि इसको तंत्र के अंदर इस प्रकार से समझाया गया है कि जितना भी प्रकाश रूप इस सृष्टि के अंदर है वो मां ललिता का ही रूप है, मां त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है। जैसे सूर्य की रोशनी धरती के ऊपर आती है तो वो रक्तमयी किरणें जो आती हैं वो मां ललिता का रूप है। सर्वेश्वरी, सर्व ऊर्जामयी, यानी इस सृष्टि मात्र में जितने भी, जो कुछ भी, जहां भी ऊर्जा मात्र है, किसी के, आपके अंदर हो, मेरे अंदर हो, किसी भी जीव के अंदर हो, किसी प्राणी मात्र के अंदर या किसी वस्तु मात्र के अंदर या किसी पिंड मात्र के अंदर जितनी ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा मां त्रिपुर सुंदरी की ही है, यानी वही ऊर्जा है एक तरह से। अब चूंकि ऊर्जामयी, किरण रूपी, प्रकाशमयी विद्या है, प्रकाशमयी स्वरूप है मां ललिता का, तो इसका एक लाभ तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन से डिप्रेशन, नकारात्मकता, नेगेटिव
थॉट्स जितने भी हैं वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे ललिता सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करने से। ऊर्जा की कमी है, आपको अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है, शरीर थका थका रहता है, मेंटली आप डिप्रेस्ड रहते हैं, लो फील करते हैं हमेशा, तो ललिता सहस्त्रनाम आपके लिए अचूक 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 औषधि है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और संस्कृत का उच्चारण आपका अच्छा है, देवी के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, तो आपको इस ललिता सहस्त्रनाम के बारे में अवश्य जानना चाहिए, इसका पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति में बहुत बहुत आपको जो है काम करना पड़ेगा लाइफ में। इसके साथ अगर ये आपके साथ है तो आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत में बहुत कुछ मिल जाएगा। अब इसके देखिए कुछ तो प्रयोग है और इसके कुछ इसके प्रभाव है, तो मैं सबसे पहले प्रभावों की बात करूंगा। प्रयोगों के लिए हो सकता है मुझे अलग वीडियो बनाना पड़े। इसके प्रभाव हैं, जो व्यक्ति नित्य श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है देवी की पूजा करके, ऐसा इसमें कहा गया है फल में कि श्री चक्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी श्री यंत्र की पूजा पहले, इससे पहले आप जरूर कर लें श्री यंत्र की पूजा, अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करके श्री यंत्र की पूजा करके उस यंत्र के ऊपर श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए। ऐसे पाठ करने वाले व्यक्ति को देखकर ही सब लोग मोहित हो जाते हैं, उस व्यक्ति पर सब लोग मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, यानी उसका ऑरा इतना प्रबल हो जाता है, इतना ओजस्वी, इतना तेजस्वी उस व्यक्ति का उसकी आभा हो जाती है कि कोई उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। भगवान शरभराज का नाम सुना है आपने? भगवान शिव का एक महाभयंकर महाशक्तिशाली स्वरूप है, सबसे शक्तिशाली स्वरूप मान लीजिए शरभराज है भगवान का। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले के शत्रुओं को भगवान शर्भेश्वर नष्ट कर देते हैं। अब आपको कौन सी अलग से कोई टोटका करने की आवश्यकता है कि कोई कुछ अलग से प्रयोग करने की, तांत्रिक प्रयोग करने की आवश्यकता है? केवल ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से ही शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, स्वयं शरभराज उनका हिसाब करेंगे। शरभराज के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आगे भी एक वीडियो और बनाऊंगा। शरभराज बहुत शक्तिशाली विद्या है, महाभयंकर स्वरूप है भगवान महादेव का, जिसके मुकाबले में इस धरती पर, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। जिनके पंख से मां प्रत्यंगिरा का उद्भव हुआ वो है भगवान शरभराज। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने वाला व्यक्ति अगर इसके विपरीत, इसके विरुद्ध कोई किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग, विचार क्रिया करता है, कोई मारण प्रयोग, किसी भी प्रकार का तांत्रिक टोना टोटका कोई विचार प्रयोग करता है, तो उसको मां प्रत्यंगिरा खा जाती है। इस प्रकार इसके अंदर इसकी फलश्रुति में कहा गया। आप सोचो, अलग से प्रत्यंगिरा की साधना कर रहा है कोई, शरभराज की साधना कर रहा, अकेले सहस्त्रनाम की ललिता सहस्त्रनाम आप करने लग जाएंगे तो सोचो कि आपके ऊपर कोई टोना टोटका अभिचारिक कर्म आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। जो करेगा वो भुगतेगा, उसको मां प्रत्यंगिरा और भगवान शर्भेश्वर उसका हिसाब करेंगे। कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत पाठ है, सोचिए। भगवान मार्तंड भैरव उसको अंधा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देख ले, कोई कुदृष्टि से उसको देख ले, नजर, यानी मतलब यह है कि उस ऐसे व्यक्ति को कोई नजर नहीं लग सकती, कोई बुरी दृष्टि से उसको देख नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को मार्तंड भैरव नष्ट कर देते हैं। इसका पाठ जो व्यक्ति करता है उसके घर में चोरी करने वाले को भगवान क्षेत्रपाल नष्ट कर देते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के घर में चोरी भी नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई आंख उठाकर नहीं दे सकता, उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सकता, उसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो सकता। सोचो, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति से अगर कोई विद्वान अपने घमंड में आकर उसके साथ शास्त्रार्थ करता है, उसकी बातों को काटता है, उसको नीचा दिखाने का, उसका अपमान करने का प्रयास करता है, तो मां नकुलेश्वरी देवी उसका वाक स्तंभन कर देती, उसकी बुद्धि रोक देती, उसकी जिह्वा को रोक देती, वो बोल नहीं सकता, स्तंभित हो जाता है। यानी समझिए, इसका मतलब है कि इस साधना को करने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, कोई ज्यादा बकबक नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा कोई अपना अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता, उसके सामने कोई वाद विवाद में टिक नहीं सकता। इसका मतलब ये समझिए, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति का शत्रु चाहे राजा ही क्यों न हो, मां दंडिनी उसे नष्ट कर देती है। यानी देखो, बड़ा क्लियर हो गया, ऐसे व्यक्ति का शत्रु तो कोई पनप नहीं सकता, ये तय बात है। जो ललिता सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करता है, 6 मास पर्यंत ये पाठ करने वाले के घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, यानी लक्ष्मी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जा सकती। 6 महीने तक नित्य इसका पाठ जो व्यक्ति अपने घर में करता है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं लास्ट में बता दूंगा ये सारी चीजें कि कैसे करना है, कि आप किस तरीके से ये सब चीजें करनी। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में बोल दिया आपने पाठ किया और शत्रु खत्म हो गए,
ऐसा नहीं, एक प्रोसेस होएगा, कुछ संख्या है, कोई इसके तरीके, वो मैं लास्ट में बात करूंगा। आप टिके रहिए, बहुत कमाल कमाल की बातें होने वाली है। 1 महीने तक लगातार 3 बार, 3 समय, प्रातः काल, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, दिन में 3 संध्याओं में लगातार 1 महीने तक इसका पाठ करने से साधक की जीवा पर सरस्वती स्थिर हो जाती है, यानी वो जो बोलता है वो सच होने लगता है। अरे सिर चकराने लग गया है महाराज, क्या 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 अद्भुत अद्भुत बातें हैं इस प्रयोग की। आप सोचिए, प्रयोग में लास्ट में बताऊंगा। अब इसका एक ऐसा लाभ है जो शायद मुझे वीडियो में नहीं बताना चाहिए, लेकिन है तो बताना मेरा धर्म है, लेकिन इसको आप ना ही करें तो बेहतर है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि 15 दिन तक निस्तंद्र होकर जो 15 दिन तक इस विद्या का पाठ करता है, इसका साधना करता है, उसमें जगत को वशीकरण से करने की शक्ति आ जाती है। पूरे जगत को देखने मात्र से अपने वश में कर सकता है। लेकिन निस्तंद्र का मतलब क्या है? जागते हुए आलस्य रहित होकर 15 दिन तक लगातार इसका अनुष्ठान जो व्यक्ति करता है, उसमें वशीकरण की अद्भुत शक्ति आ जाती है। अब इसका मतलब ये न समझे कि 15 दिन तक लगातार जागकर यह करना है। 15 दिन तक लगातार तो कोई जाग नहीं सकता ना, 24 घंटे दिन रात कैसे जाग सकता है ना? कोई ऐसी चेष्टा भी न करे। मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें जो लिखा हुआ है उसका गूढ़ार्थ समझने का, आलस्य रहित होकर एक नियम रखते हुए, सुबह 3 बजे तो सुबह 3 बजे, अब रात को आप 8 बजे सो जाइए, सुबह 3 बजे उठकर। मेरा इस जो मैंने समझा है उसका अर्थ यह है कि सुबह 3 बजे जो है इसका पाठ जब आप करते हैं लगातार 15 दिन तक नित्य, तो आप में एक वशीकरण की शक्ति आने लगती है, यानी दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति आपके अंदर आने लगती है। और देखो, ये सारे पाठ जितने भी उद्धृत हैं ऋषि मुनियों द्वारा, ये सतयुग के रचे गए हैं। तो कलयुग के अंदर ये नहीं कि आपने एक बार किया और एक बार जैसा कहा, जैसा इसमें लिखा गया वैसा आप करने लग जाए और वैसा ही आपको फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कलयुग में अलग विधान है, कलयुग में अलग चीजें करनी पड़ेगी, थोड़ा हेवी डोज लेना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा, 4 बार करना पड़ेगा, उसकी एक्स्ट्रा आपको आवृत्तियां करनी पड़ेगी, वो सब बात करेंगे बाद में। अब ये तो सिंपल है कि विधिवत, इसका जो विधिवत पाठ करता है नित्य रूप से, उसे यश और प्रसिद्धि मिल जाती है, कीर्ति उसकी चारों ओर फैलने लगती है, उसका नाम चारों तरफ होने लगता है। शुक्रवार के दिन जो भी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके घर में धन की कमी नहीं रहती, उसके आर्थिक समस्याएं उसकी समाप्त होने लग जाती है। अब इससे संबंधित शुक्रवार का एक प्रयोग अवश्य है ललिता सहस्त्रनाम का, वो मैं आपको कोई एक वीडियो बना के उसमें बताऊंगा, या अगले किसी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वरना प्रयोग के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अब इसकी फलश्रुति में इस प्रकार से भी भगवान हयग्रीव कहते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम से अभिमंत्रित मक्खन अगर किसी वंध्या स्त्री को भी खिलाया जाए तो वो भी पुत्रवती हो जाती है शीघ्र ही। अब ये मत समझिए कि एक बार हमने बोला, मक्खन के सामने अभिमंत्रित किया और खिला दिया, एक बार से काम नहीं चलेगा, इस तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। प्रयोग में बात करेंगे। ललिता सहस्त्रनाम का उच्च स्तर में पाठ करने वाले के व्यक्ति के घर में एक अद्भुत रूप से शुद्ध ऊर्जा भर जाती है और उसके शरीर के अंदर का कण कण पॉजिटिव होने लगता है। ललिता सहस्त्रनाम इस प्रकार से, इस लय में इस प्रकार के छंदबद्ध किया गया है कि इसमें एक प्राणवती ऊर्जा है इस पाठ के अंदर, जो आप करते हुए फील करेंगे। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन शीर्ष चक्रराज में ललिता सहस्त्रनामार्चन से पूजा करता है, अर्चना करता है ललिता सहस्त्रनाम से, उसकी समस्त संकट, उसकी समस्त आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। 3 साल तक लगातार जो भी इस पाठ को अपने घर में कर लेता है, 3 साल तक नित्य बिना नागा 3 वर्ष तक कर लेता है, तो उसके जीवन में संकट नाम का कोई शब्द रह ही नहीं जाता। धन, यश, कीर्ति, सुख, शांति, समृद्धि, पुत्र, पौत्र, परिवार, प्रेम, क्या ऐसा है? आप क्या सोच सकते हैं? जितना सोच सकते हैं वहां तक अपनी कल्पना को ले जाइए, वो सब कुछ पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में हो जाएंगी। 3 साल लगातार अगर आपने इस पाठ को अपने जीवन में कर लिया, किसी का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रश्न मत कीजिए, अपॉइंटमेंट मत लीजिए, मुझसे भी मत लीजिए, एक पैसा कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कैसे करना है, इसकी विधियां क्या है, इसके क्या क्या चीजें हैं, इस पे कुछ बात तो मैं करूंगा, लेकिन रिसर्च से संबंधित वो बात करने का विषय जरूर है कि कैसे करना है, क्या करना है, करना चाहिए, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी कुंडली में ये चीजें सेट होती है कि नहीं होती हैं, ये एक बात करने का विषय हो सकता है। और आपका अगर हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, पूजा पाठ का, तपस्या का, साधना का, संस्कृत का उच्चारण बड़ा अच्छा है आपका, तो आपको ये पाठ शुरू कर देना चाहिए। पूजा पाठ से आप संबंध आप रखते हैं तो। फिर कुछ लोग मुझसे ये प्रश्न भी करते हैं कि जी
संस्कृत का उच्चारण अच्छा नहीं तो क्या घर में सुन सकते हैं? बिल्कुल सुना जा सकता है, घर के अंदर उसकी ऊर्जा तो अवश्य जाएगी। लेकिन देखो, घर के अंदर सुनना जो है ना, ये बढ़िया बात है, इसके प्रभाव भी होते हैं, लेकिन इतने प्रभाव नहीं होंगे जितने जिस प्रकार से यह फलश्रुति के अंदर बताए गए हैं। इस तरह से प्रभाव नहीं होंगे। हाँ, कुछ स्लाइट उसका पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, चीजें आपकी धीरे धीरे सुधरने लग जाएगी, लेकिन आप कार्मिक क्षेत्र में आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। घर के अंदर का वातावरण अवश्य सुधर जाएगा, आपकी मेंटालिटी जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। ऐसा समझिए, आपका ऑरा शुद्ध होने लग जाएगा, आपके घर में शांति होने लग जाएगी, ये तो तय बात है। और जो व्यक्ति निष्काम इसका पाठ करता है, कोई कामना नहीं, मां की प्रसन्नता के निमित्त जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है, वो ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर इस आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाता है, यानी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मां ललिता उसका स्वयं भरण पोषण करती है अपने धाम में। धन की इच्छा वाले को धन मिलता है, अर्थ की इच्छा वाले को अर्थ मिलता है, विद्या वाले को, विद्या की इच्छा जो व्यक्ति करता है उसको विद्या मिलती है, यश की जो इच्छा करता है उसको यश देती है मां ललिता, ये पाठ करने से। मां ललिता सहस्त्र नाम की जो उपासना का जो फल है, वो महर्षि मार्कंडेय ने अपने पुराण में और बताया है। अभी तो और सुनिए, ये वीडियो भी और लंबा होने वाला है। अगस्त्य जी को भगवान मार्कंडेय कहते हैं कि हे ऋषि अगस्त्य, इन 1000 नामों का पाठ करने की जो विधि है, ये जो सहस्रनाम स्तोत्र है, ये न तो पहले कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। इस प्रकार का इतना अद्भुत, इतना सुंदर, इतना तीव्र, इतना शक्तिशाली स्तोत्र कभी न हुआ है न होगा। भगवान मार्कंडेय कहते हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती जैसा महाग्रंथ लिखा, जिन्होंने महाग्रंथ की रचना की, त्रिगुणात्मिका देवी की उपासना के स्वरूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की त्रिगुणात्मिका देवी जो दुर्गा है, दुर्गा सप्तशती जिन्होंने जिसकी रचना की, वो ललिता सहस्रनाम के बारे में ये कहते हैं कि ऐसा स्तोत्र न तो हुआ है न होगा। सभी रोगों को ठीक करता है, सभी प्रकार का धन देता है, सभी प्रकार की अकाल भय से दूर करता है, सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है। पुत्र ये देता है, धन ये देता है, विद्या ये देता है, यश ये देता है, कीर्ति ये देता है। नित्य ललिता की पूजा करने के बाद जो भी इसका पाठ करता है, उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह सकता। यानी देखिए, ये बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, कोई मंत्र हो, कोई स्तोत्र हो, कोई कवच हो, कोई भी पाठ आप करते हैं तो पहले उस अमुक देवता की पूजा अवश्य कर लीजिए। मां ललिता की अपने मन से, श्रद्धा से, जितनी जैसी आप पूजा रोज कर सकते हैं वैसी आप पूजा कीजिए और फिर इसका पाठ कीजिए। इसके साथ एक बहुत कमाल की चीज और बताता हूं, जितने भी देवी के पाठ आप अपने घर में करते हैं, उसके साथ शिव का कोई ना कोई पाठ अवश्य अपने जीवन में जोड़ के रखिए। अकेली देवी का पूजा पाठ जो है कोई भी मत कीजिए। करना है कर लीजिए, मत कीजिएगा अर्थ ये नहीं, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ आपको लेना है तो आपको देवी के किसी भी शतनाम, सहस्त्रनाम, कवच, मंत्र, स्तोत्र, पटल, हृदय, एनीथिंग जो भी आप करते हैं, उसमें भगवान शिव का, भगवान महादेव का कोई कवच, कोई स्तोत्र, कोई मंत्र का उसके अंदर उससे पहले जरूर कर लेना चाहिए। अब ललिता की पूजा के रूप में मां ललिता का आपके पास स्वरूप हो तो बहुत बढ़िया, चित्र हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो श्री चक्र की पूजा आप कर सकते हैं। श्री यंत्र जो होता है, श्री यंत्र की पूजा करके फिर उसके सामने, वो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब सुनिए कैसा कैसा फल है। इसका पाठ करने वाले को गंगा स्नान करने का फल मिलता है, 1 करोड़ शिवलिंग का पूजन करने का फल मिलता है, कुरुक्षेत्र जैसे स्थान पर 1 करोड़ दान करने का फल मिलता है। इसे एक पाठ करने से, सुनिए, रेगिस्तान में 1 करोड़ कुएं खुदवाने का फल मिलता है, अकाल के समय में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है, 1 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने का फल मिलता है। अरे भैया, ऐसा तो कभी सुना न देखा, ऐसा पाठ इतना शक्तिशाली जो आपके जीवन में कुछ भी कमी नहीं रख रहा है। कहां चक्कर काट रहे हो आप? कैसे विधर्मियों के आप चक्कर काट रहे हो, कैसे टोटकेबाजों के चक्कर काट रहे हो? अपने पास ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, सिक्के बहा दो, पता से बहा दो, चारा खिला दो, वो खिला दो, अरे कर लो, सब कर लो, लेकिन इतना उठपटांग तरीके के काम मत किया करो यार। ऐसी ऐसी विद्याएं हैं, इनका जब शुरू तो कीजिए, करके देखे 6 महीना, साल भर, 3 साल करके देखो, खप जाओ, मर जाओ, पट जाओ, कुछ करो, तुम्हारा जो दिल करे, लेकिन ये करना है तो करना है। इतना करके देखो, लाइफ नहीं बदलती क्या? ये सब फल मैं तो नहीं बता रहा हूं अपने मन से, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ लिख दिए, जिन्होंने जो आदित्य हृदय स्तोत्र के रचयिता हैं, उनके बीच में संवाद हो रहा है, वो ये बातें कर रहे हैं, उन्होंने देखा है, तभी तो ये इतनी बातें कर रहे हैं। उनकी बात तो मिथ्या नहीं हो सकती, वो सामान्य मनुष्य तो थे नहीं। ऋषि तो सारे ऋषि किसी न किसी भगवान, किसी न किसी देवता के अवतार ही थे, मनुष्य थोड़ी थे। सारे ऋषि जो है किसी न किसी
ये भगवान के किसी न किसी देवता के अवतार थे, ये भी समझ लो। अब इन 1000 गुप्त नामों में से कोई एक नाम भी पढ़ लेता है तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सुनिए, इससे बड़ा क्या चाहिए। सबसे बड़ा रोड़ा तो लाइफ में यही है कि हमारे पाप ही नष्ट नहीं हो रहे। पाप नष्ट हो जाए तो अगला चीजें जीवन में बेहतरी से मिलने लग जाए। इसका नित्य जाप करने से 14 लोगों के पाप जितने हैं, 14 जन्मों के पाप हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं नित्य जप करने से। एक और कमाल की बात इसमें आई है कि जो लोग अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं और ये पाठ से घृणा करते हैं, ये पाठ नहीं करते हैं, तो ये उसी प्रकार की बात है जैसे आपको ठंड से बचना है और आप हिमालय जा रहे हैं। इतनी उल्टी बात है। यानी इसका पाठ किए बिना आपके पाप नष्ट नहीं हो सकते, इतना क्लियर इसमें लिखा है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन नामों का गायन करता है, उनको गाकर सुनाता है, लयबद्ध तरीके से इसका पाठ करता है, माँ भगवती ललिता उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, प्लीज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार पाठ कर लिया और हो गया। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है। ये तो होगा जो लिखा है। जो लोग इसे प्रतिदिन नहीं कर सकते वो विशेष अवसरों पर जरूर करें। साल के पहले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बोल रहा हूं मैं, 1 जनवरी को भी कर रहे हैं तो कर ली, उसको नया साल मानते हैं तो कोई विशेष अवसर पे इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। आपका जन्मदिन हो गया, शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी, कोई भी ऐसा, दुर्गा नवमी, राधा नवमी, राम नवमी, कोई भी ऐसा बड़ा अवसर जो अपने हिंदू अवसर हिंदू धर्म में आता है तो उसमें इसका पाठ अवश्य कम से कम उसमें तो कर लीजिए। अब 4 ऐसे दिन हैं जिसमें इसका पाठ बेहद लाभदायक है। नवमी, चतुर्दशी, शुक्रवार और पूर्णिमा, इन 4 दिनों को तो इसका पाठ करना ही चाहिए। जिसने इस पाठ को अपने जीवन में उतार लिया उसके मुख पे एक अलग ही कांति, अलग ही आभा आ जाती है, अलग ही उसका ऑरा हो जाता है। मुनि लोग, संत लोग, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उसको देखते ही उसको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने का उनका मन होगा। फिर इसकी फलश्रुति में एक बड़ी स्पष्ट बात दिखेगी, पशु समान व्यक्तियों को इसका पाठ किसी को नहीं देना चाहिए। जो साधक होते हैं, जिनकी सनातन धर्म में, जिनकी हमारी मंत्र साधनाओं में, जिनकी हमारे ऋषि परंपरा में जिनका अगाध विश्वास है, जिनका हमारे ईश्वर में, हमारे देवताओं में विश्वास है, जो ये साधना करते हैं, ऐसे आस्तिक लोगों को, श्रद्धावान लोगों को ही इसका पाठ प्रदान करना चाहिए। ये हर किसी के लिए नहीं है। नहीं तो देने वाला भी पाप का भागी बनता है, लेने वाला तो बनेगा ही बनेगा। किसी पापाचारी को, अभी सुनो, जो जिस व्यक्ति के मन में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं, जो महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखता हो, वो इसका पाठ करेगा तो सोचो क्या होगा। जो तीनों लोगों की सुंदरी है उसका पाठ कैसे करेगा, जिसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही नहीं है। तो ये सब जो पाठ और साधनाएं और तंत्र मंत्र जो हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा कठिन विषय है। ऐसा नहीं कि सबके लिए सब कुछ है। अभी तो इंटरनेट पे तो सब कुछ फैल रहा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कर लो, लेकिन तपस्या मांगता है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि पूरे तंत्र साहित्य में, समग्र तंत्र साहित्य में इससे महान कोई प्रार्थना है ही नहीं। स्वयं भगवान शिव भी इसके लाभ अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। अरे बाप रे, अब इससे ज्यादा तो क्या कहा जाए किसी भी स्तोत्र के बारे में, किसी भी मंत्र के बारे में, किसी भी तांत्रिक उपासना के बारे में, जिसको भगवान शिव भी अपने मुख से जिसका वर्णन नहीं कर पाते हो, सोचिए वो क्या विद्या है। स्वयं मां भगवती ललिता ही इसके बारे में कुछ बता सकती हैं और किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसका पाठ करने से कलयुग के समस्त प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि विष्णु के नाम से 1000 गुना अधिक शिव का नाम जो है लाभप्रद है, और शिव से 1 करोड़ गुना अधिक लाभप्रद देवी का नाम है, जो कि ये ललिता सहस्त्र नाम है। फिर इसमें एक सबसे जबरदस्त बात जो मैं अंत में आपको, आप अब इस वीडियो को थोड़ा समेटने का प्रयास करेंगे, अंत में इतनी अद्भुत बात कही कि आप चौंक जाएंगे। श्री विद्या के जितने भी उपासक हैं जो कि तंत्र मार्ग की साधना करते हैं, 10 महाविद्याओं में से किसी की भी साधना करते हैं, खासतौर से श्री कुल में श्री विद्या की उपासना जब कोई करता है, और वो व्यक्ति जब इसका पाठ नहीं करता है, इन नामों का पाठ नहीं करता है, तो श्री विद्या उससे, सारे देवता उससे उस श्री विद्या को गुप्त रखते हैं, उसको नहीं बताते, यानी उसका फल उसको नहीं मिलता है। श्री विद्या साधकों के लिए तो श्रेष्ठ मार्ग है, इसका पाठ उसको करना ही चाहिए। तो ये था ब्रह्मांड पुराण के उत्तरकांड में भगवान हयग्रीव और महर्षि अगस्त्य के बीच का संवाद, जो कि ललिता सहस्रनाम के बारे में था। इसका अद्भुत ऐसा वीडियो मुझे लगता है मैंने भी पहले कभी नहीं बनाया। कभी कभी लगता था कि ऐसे वीडियो मुझे बनाने चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी गलत हाथ में कोई चीज पड़ जाए तो उसका फिर थोड़ा सा दोष हमें भी लगता है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग है, इतनी परेशानियां हैं लोगों को और विधर्मी इतने हावी होते जा रहे हैं, हम अपने धर्म से विमुख होते, तो अभी नहीं तो कब। तो इस हेतु जो है मैं इस प्रकार की वीडियो बनाने लगा हूं कि आप प्लीज इनका पाठ अपने घर में करना शुरू कर दीजिए, अपना आत्मोत्थान कीजिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। यही हमारी हमारी कामना रहती है। फिर भी कोई विशेष प्रश्न हो तो आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखवा लीजिए एक बार कि आपको ये पाठ करना चाहिए, कि श्रेयस्कर भी है कि नहीं है। क्योंकि देखो, अपने नाम के अनुसार कौन सा मंत्र सूट करता है ये तो कुंडली के अनुसार पता चलेगा। इसके बिना कोई भी पाठ कहीं से यूट्यूब से देख के उठाकर कर लेना, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ना ठीक लगे, आप करना चाहते हैं कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसमें भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या ऐसा कुछ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि शुरू होने जा रही है, तो उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए, एक बार कंसल्ट कर लीजिए। इतना सा निवेदन तो हमारा रहेगा। चलिए, इसी के साथ भारत माता की जय बोलते हुए, सनातन धर्म की जय बोलते हुए, आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।